सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काईलाइन कैपिटल। वेल, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड एक सेकंड के लिए सोचो कि आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले 9 बजे तुम क्या कर रहे थे। क्या तुम पहले से प्रिपेयर्ड थे या मार्केट ओपन होने के बाद में स्टॉक्स ढूंढना शुरू किया? एंड अगर आपका आंसर दूसरे वाला है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो मैं आज आपको एग्जैक्ट प्रोसेस समझाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ स्टेप बाय स्टेप अपने इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करने का। एंड ये कोई थ्योरी नहीं, ये रियल है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा स्टेप आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल था। तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो इंट्राडे में लूज करते हैं उनका प्रॉब्लम ये नहीं होता कि वो चार्ट पढ़ना नहीं जानते। उनका रियल प्रॉब्लम होता है स्टॉक सिलेक्शन, बिकॉज गलत स्टॉक पे सही स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती एंड सही स्टॉक पे इवन एवरेज स्ट्रेटेजी भी प्रॉफिट दे जाती है। तो आज मैं आपको वो 5 स्टेप प्रोसेस दूंगा जिससे मैं हर दिन अपनी इंट्राडे वॉच लिस्ट बनाता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल यू लर्न टुडे। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले स्टेप 1 गैपर्स कैसे ढूंढे, स्टेप 2 वॉल्यूम सर्च कैसे आइडेंटिफाई करें, स्टेप 3 न्यूज कैटलिस्ट कैसे कंफर्म करें, एंड स्टेप 4 टेक्निकल सेटअप कैसे चेक करें, एंड फाइनली स्टेप 5 की आप 3 to 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट कैसे रेडी करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप 1 से, दैट हाउ यू फाइंड द गैपर्स। एंड गैपर्स का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो आज सुबह कल की क्लोजिंग प्राइस से बहुत नीचे या बहुत ऊपर ओपन होने वाला है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई स्टॉक 2% या उससे ज्यादा गैप अप या गैप डाउन कर रहा है तो उसमें इंट्राडे मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। एंड अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो देखो, क्योंकि गैप क्रिएट होती है जब ओवरनाइट कुछ बड़ा होता है, जैसे कोई न्यूज, कोई अनाउंसमेंट या कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब। एंड इसके बाद जब मार्केट ओपन होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स उस स्टॉक की तरफ भागते हैं जिससे वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ गैपर्स फाइंड करने के लिए। तो देखो, मैं रात को या सुबह 8:30 बजे तक अपना स्क्रीनर ओपन रखता हूँ। एंड आप भी स्क्रीनर यूज कर सकते हो चार्टिंग या एनएससी की प्री ओपन डेटा देख के। एंड ये सारी चीज फ्री में अवेलेबल है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फिल्टर काफी सिंपल है कि जो स्टॉक 2% या उससे ज्यादा गैप पे हैं या जिनमें प्रीवियस डे या प्री मार्केट में अच्छा वॉल्यूम था, उन सबको अपनी लिस्ट में ऐड करो। एंड ये लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है, अब इसको रिफाइन करना होगा। तो चलते हैं अपनी स्टेप 2 पे। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाई द वॉल्यूम इज ट्रूथ। तो देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्राइस देखते हैं एंड ये बहुत बड़ी गलती भी होती है, बिकॉज प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम को नहीं किया जा सकता। एंड जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम सडनली उसके एवरेज से 2x 3x 4x या इससे ज्यादा जंप कर रही है तो समझ लो कोई बड़ा प्लेयर मूव कर रहा है, लाइक इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स एंड FIIs। एंड मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये लोग जब भी किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं तो वो चीज वॉल्यूम में ऑलरेडी दिख जाती है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल रूल वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने का। तो देखो, मेरा रूल सिंपल है, जो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आएगा उसकी लास्ट 10 डेज की एवरेज वॉल्यूम से आज की वॉल्यूम 2 to 3x ज्यादा होनी चाहिए। एंड इस चीज से मैं सिर्फ उन स्टॉक्स पे फोकस करता हूँ जिनमें रियल एक्टिविटी हो रही है, ना कि कोई रैंडम मूवमेंट। एंड अगर वॉल्यूम नहीं है तो चार्ट चाहे कितना भी अच्छा लगे, मैं उस स्टॉक को इग्नोर कर देता हूँ। सो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टॉक सिलेक्शन का वॉल्यूम को यूज करके। एंड अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेप के बारे में जो है न्यूज कैटलिस्ट। एंड ये स्टेप बहुत अंडररेटेड भी है। तो देखो, जिस स्टॉक में भी वॉल्यूम स्पाइक आया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होना ही चाहिए, जैसे कोई न्यूज या कोई अनाउंसमेंट, लाइक क्वार्टरली रिजल्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी या मर्जर अनाउंसमेंट। ये सारी चीजें मिलकर स्टॉक को मूव कराती हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी स्टॉक के अंदर बिना न्यूज कैटलिस्ट के अगर न्यूज स्पाइक आई है तो ये डेंजरस हो सकता है, इट कुड बी मैनिपुलेशन और ए ट्रैप, सो बी कॉशियस। एंड नाउ अब बात करते हैं वेयर आई चेक न्यूज एवरी मॉर्निंग बिफोर द मार्केट ओपन। तो मैं आपको बताता हूँ सुबह 8 से 9 बजे के बीच मैं 3 जगह न्यूज चेक करता हूँ। सबसे पहले मनी कंट्रोल, दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स का मार्केट पेज, एंड तीसरा NSE या BSE का अनाउंसमेंट पेज। एंड अगर किसी स्टॉक में न्यूज सर्ज है एंड साथ ही एक जेन्युइन न्यूज कैटलिस्ट भी है तो वो स्टॉक कंफर्म हो जाता है मेरी वॉच लिस्ट के लिए। सो ये था आप न्यूज कहां से कंफर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं 4th स्टेप के बारे में जो है टेक्निकल सेटअप। अब तक हमने देखा कि गैपर्स कैसे फाइंड करें, वॉल्यूम कैसे चेक करें, न्यूज कैटलिस्ट कहां चेक करें। एंड अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकल सेटअप। बिकॉज न्यूज बताती है कि स्टॉक क्यों मूव करेगा एंड चार्ट बताता है कि आपको एंट्री कहां लेनी है। एंड जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। एंड हियर आर द 3 थिंग्स दैट आई चेक ऑन द चार्ट। एंड इससे आप मेरा टेक्निकल सेटअप भी बोल सकते हैं। तो मैं एंट्री लेने से पहले सबसे पहले देखता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कि स्टॉक किसी की लेवल के बिल्कुल पास है या नहीं।
दूसरी चीज चेक करता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न कि कोई बुलिश रिवर्सल या ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है या नहीं। एंड तीसरी चीज चेक करता हूँ मूविंग एवरेज, लाइक 9 EMA और 20 EMA का बाउंस या क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं। एंड इन तीन में से कम 2 कंडीशंस तो मैच होनी चाहिए। एंड अगर मिनिमम 2 कंडीशंस मैच हो जाती है तब भी मैं स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, क्योंकि अगर चार्ट वीक दिखेगा और न्यूज चाहे कितनी भी कंफर्म हो, मैं उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करता, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन यही है। सो ये था टेक्निकल सेटअप के बारे में। एंड अब बात करते हैं हमारी 5th स्टेप के बारे में, जो है आपको फाइनल वॉच लिस्ट कैसे रेडी करनी है। सो बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टेप के बारे में कि फाइनल वॉच लिस्ट कैसे तैयार करना है मार्केट ओपन होने से पहले। एंड मैं पर्सनली यही रूल रखता हूँ कि मार्केट ओपन होने से पहले मेरी वॉच लिस्ट रेडी हो जानी चाहिए। एंड हर स्टॉक के लिए मैं एक सिंपल टेम्पलेट यूज करता हूँ। लाइक सबसे पहले स्टॉक का नेम और सिंबल, दूसरा एंट्री प्राइस की ट्रिगर लेवल कहाँ है, एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, अगर ट्रेड उल्टा गया तो मैं कहाँ एग्जिट करूंगा। एंड चौथी चीज है टारगेट प्राइस, दैट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। एंड पांचवा और आखिरी रीजन है मेरा टेक्निकल सेटअप और न्यूज एक ही लाइन में होनी चाहिए। एंड ये सारी चीजें यूज करने के बाद में जब आपकी वॉच लिस्ट रेडी होगी, देन यू विल नो द पावर ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होगी तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे, तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड होगे कि कौन से स्टॉक को तुम्हें देखना है। एंड आपका काम सिर्फ इतना होगा कि अपनी प्री प्लान्ड एंट्री ट्रिगर करो और टारगेट का वेट करो। लाइक नो इमोशंस, नो फोमो एंड नो रैंडम डिसीजंस। एंड फॉर श्योर इन्हीं चीजों के कारण ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं। सो ये थी सारी स्टेप्स मेरे स्टॉक सिलेक्शन की। एंड इन स्टॉक्स को यूज करके आप भी अपनी स्टॉक सिलेक्शन कैपेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। एंड एट द एंड आपको सारी चीजें एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। लाइक स्टेप 1 में आपको गैपर्स ढूंढने हैं कि कौन सा स्टॉक 2% या उससे ज्यादा गैप अप या गैप डाउन है। स्टेप 2 में वॉल्यूम सर्च कंफर्म करना है, लाइक स्टॉक की एवरेज वॉल्यूम से 2x या 3x वॉल्यूम होना चाहिए। स्टेप 3 में वॉल्यूम कैटलिस्ट वेरीफाई करना है। स्टेप 4 में टेक्निकल सेटअप देखना है। एंड स्टेप 5 के अंदर 3 to 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट रेडी करनी है मार्केट ओपन होने से पहले। एंड ये प्रोसेस कंसिस्टेंटली फॉलो करो और देखो कैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेसफुल ट्रेडर्स लक पे नहीं, प्रिपरेशन पे बिलीव करते हैं। सो इफ यू लर्न समथिंग न्यू, जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर ट्रेडिंग ग्रुप। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूँ इंट्राडे एंट्री टाइमिंग, स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी एंड पोजीशन साइजिंग, वो भी सब कुछ फ्री में। सो दिस इज चिराग मिल फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड। जय हिंद।